बीजेपी के तो तमाम लोग, अरे योगी तो बहुत छोटा नेता है, उत्तर प्रदेश का सीएम है, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, इतिहास को गलत बता खुद चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि गाय को जबा करना बंद करो, एक कानून लिया, लेकिन सिक्के में भी बंद होना चाहिए। मुसलमान होते हुए ऐसा बोल रहे हैं? बिल्कुल ऐसा बोल रहे हैं। अरे भाई, अगर किसी एक धर्म के लोगों को इससे दिक्कत है तो इसको बंद हो जाना चाहिए। और इस बात को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये झूठ बोल रहे हैं, ये लोग तो झूठ का खेती कर, इसलिए ये मुख्यमंत्री बने हैं। हमको विश्वास है कि बिहार में लाइन ऑर्डर ठीक होगा, बिहार के अंदर में जो है से मतलब सरकार अच्छे से चलेगा। अभी तो मंत्रिमंडल का गठन होने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बोलेंगे। इतना बड़ा झूठ बोल के आया है इजराइल में, बताइए हमको। पूरे 1.5 अरब हिंदुस्तानियों को गाली बकवा दिया कि जो है मतलब इजराइल फादरलैंड है और भारत जो है मदरलैंड है। योगी जी बोले हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या कहेंगे इसको? ये तो बिल्कुल गलत बात है, इतिहास नहीं है इसका। विवेकानंद एक अच्छे इंसान थे, हिंदुस्तान के एक मायानाद इंसान थे वो। उनका विदेशों में नाम था, भारत में भी नाम है, और वो सच्चे हिंदुस्तानी थे। उन्होंने ये बात नहीं बोला है, ये बात तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था आज़ादी के ज़माने में, जब वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे लोग, तो कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तो नारा ही लग रहा था उस समय अंग्रेजों के खिलाफ, जब हिंदुस्तान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। बड़े बड़े ओलमा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जमींदार, सारे नवाब, सारे लोग जो है आज़ादी की लड़ाई में मशगूल थे और लड़ रहे थे। और इस बात को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये झूठ बोल रहे हैं, ये लोग तो झूठ का खेती करते हैं। बीजेपी के तो तमाम लोग, अरे योगी तो बहुत छोटा नेता है, उत्तर प्रदेश का सीएम है, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, इतिहास को गलत बताते हैं। जो पूरे देश के नेता हैं, जो विदेशों में घूमते रहते हैं, वो जो है मतलब अभी कितना बड़ा झूठ बोल के आया है इजराइल में, बताइए हमको। पूरे 1.5 अरब हिंदुस्तानियों को गाली बकवा दिया कि जो है मतलब इजराइल फादरलैंड है और भारत जो है मदरलैंड है। ये तो सीधा सीधी हम भारतीयों को गाली सुनवाया उन्होंने। एक असम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि तुम लोग गाय भैंस का मांस खाओ, लेकिन घर के अंदर खाओ। भाई तो घर के अंदर तो खाते ही है, बाहर में कौन सड़क पर खाता है? कोई भी चीज खाता पीता है इंसान। धर्म से ये है कि गाय भैंस को काटना पाप होता है। भाई गाय का गोश्त और बीफ, तो फिर बीफ का कंपनी क्यों खोले हुए हैं? अल कबीर, असल कबीर और कौन कौन जो है मतलब सारे उसके मड़वारी और जो है मतलब हिंदू ही उसके मालिक हैं। उसको बंद करो ना, कानून लाओ देश में कड़ाई के साथ। हम कहाँ कह रहे हैं कि कानून मत लाओ। उत्तर प्रदेश में तो गाय ज़बाह नहीं होता है, हरियाणा में तो नहीं होता है। अरे छोड़िए हरियाणा उत्तर प्रदेश, कश्मीर में नहीं होता है। कश्मीर जो मुसलमानों का जो है प्रदेश है, वहां जो है गाय ज़बाह नहीं होता, वहां पाबंदी है। तो तुम पूरे देश में क्यों नहीं पाबंदी लगाते हो? ये तो इन लोग जो है सिर्फ राजनीति करते हैं इस तरह का बोल करके, और मुसलमानों को बदनाम करते हैं, और हिंदू वोट का जो है मतलब ये तुष्टीकरण करने के लिए ये जो सब बात बोलते हैं। इनके ईमान इनका अच्छा नहीं है कि हाँ, ये चाहते नहीं है कि गाय को से यहाँ बंद हो जाए। हम खुद चाहते हैं, हम तो कहते हैं कि गाय को ज़बाह करना बंद करो, एक कानून लिया, लेकिन सिक्के में भी बंद होना चाहिए। मुसलमान होते हुए ऐसा बोल रहे हैं? बिल्कुल ऐसा बोल रहे हैं। अरे भाई, अगर किसी एक धर्म के लोगों को इससे दिक्कत है तो इसको बंद हो जाना चाहिए, लेकिन सिक्किम में भी बंद होना चाहिए, गोवा में भी बंद होना चाहिए। ये जो इसका मंत्री है, अल्पसंख्यक मंत्री जो रिज्जू है, ये खाता है, बोलता है पार्लियामेंट में कि हम गाय का गोश्त खाते हैं। तो उस पर क्यों नहीं बैंड लगाते हो? उस पर भी तो बैंड लगाओ, रिज्जू पर। मंत्री बना के रखा हुआ है पार्लियामेंट में उसको, है? अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? सम्राट चौधरी अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान? हाँ अच्छे इंसान है। उनके होते हुए भी अभी भी बिहार में अपराध चालू है। नहीं, अपराध पर कंट्रोल किया जा सकता है, अपराध को रोका नहीं जा सकता है। अपराध कोई आज नया नहीं है कि आज सम्राट चौधरी हुए हैं तो अपराध हो रहा है। अपराध पर कंट्रोल किया जाएगा, पुलिस इस पर काम करेगी। लेकिन अभी जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, नए बने हैं, अभी हम उनको जो है मतलब अच्छे से सरकार चलाएं, मिला जुला के। जिस तरह से नीतीश कुमार ने सरकार चलाया है, उसी तरह से सम्राट चौधरी पर हमें विश्वास है कि सम्राट चौधरी भी जो है बिहार को हरियाणा नहीं बनने देंगे, उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे, आसाम नहीं बनने देंगे। बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरह से सरकार चलाया, उसी तरह से सरकार सम्राट चौधरी भी चलाएंगे। लेकिन अब बीजेपी के लोग इनको चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे, ये आगे पता चलेगा। उनके बीजेपी की पार्टी में मातम छाया हुआ है कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री। बिल्कुल मातम छाया हुआ है, इसलिए मातम छाया हुआ है कि ये 2018 में बीजेपी ज्वाइन किए
और बिहार के मुख्यमंत्री इतना शीर्ष ने मतलब पहली बार बिहार का में बीजेपी की सरकार बनी और जो है ये मुख्यमंत्री बन गए, तो बीजेपी के कुछ जो पुराने लोग हैं उनको तो मातम छाएगा ही, ये स्वाभाविक बात है। और ये मुख्यमंत्री बन गए, इनके अंदर टैलेंट था, बन गए, लोग इंतजार करें, इनका सरकार चलाने का ढंग देखें। अभी तो जुमा 8 रोज हुआ है, अभी इसमें क्या कहा जा सकता है। काफी लोग कह रहे हैं कि 9वीं वाला पसंद नहीं आया और 7वीं फेल को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए, हमारे देश में संविधान में ये बात जो है संविधान में लिखा हुआ है कि हम किसी भी धर्म का कोई भी जाति का किसी भी कोई भी वक्त का इंसान जो है मुख्यमंत्री बन सकता है। इसलिए ये मुख्यमंत्री बने हैं। हमको विश्वास है कि बिहार में लाइन ऑर्डर ठीक होगा, बिहार के अंदर में जो है मतलब सरकार अच्छे से चलेगा। अभी तो मंत्रिमंडल का गठन होने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बोलेंगे। दिल्ली में शुगर के बात बोली जा रही है। नहीं, वो बोले हैं, वहाँ के कुछ बीजेपी नेता बोले हैं कि हर चौक चौराहे पर जो है मतलब हम शुगर का मांस बेचवाएंगे। तो शुगर का मांस बेचवाए ना, वो कौन मना कर रहा है? हर एक चौक चौराहे पर बेचवाएं। हर अब कौन खरीदेगा? तो वो जो खुलवाएगा वो जानेगा। अरे नहीं, मुसलमान से कोई आहत नहीं पहुंचेगा। अगर वो चौक चौराहे से बहुत सारे हिंदू जो हैं, जिसमें जो स्वर्ण जाति के लोग हैं या जो ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, उसमें ही बहुत सारे लोग उससे घृणा करते हैं, तो वो लोग भी गुजरेंगे, उनको भी घृणा होगा, मुसलमान को भी घृणा होगा। हम किसी तरह से निकल जाएंगे, सब लोग निकलेगा।